हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक केमिकल कंपनी के बारे में। यस, एक बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना एंड मतलब बोलते हैं ना, इन्वेस्टेड रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं कोई चैलेंज देने के लिए वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी दोस्तों अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है। अल्ट्रा माइक्रो कैप मतलब माइक्रो कैप ही आप लोगों को पता है कि आराम से 50-60% गिरता है। अल्ट्रा माइक्रो कैप मतलब ऐसी कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, बट बताना चाहूँगा कि बहुत ही छोटी कंपनी है। शायद से मेरा दाव गलत भी जा सकता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। बट अगर आपको स्टडी करना है तो इसीलिए ये कंपनी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। यूजुअली देखा गया तो हमेशा मैं रिवर्स टाइप के वीडियोज़ बनाता हूँ, बैलेंस शीट बताता हूँ, फिर PNL देखते हैं हम लोग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम कौन सी कंपनी की बात करें। वो आपको गेस करना यूजुअली आना चाहिए। अगर आपको मार्केट में वाकई में इंटरेस्ट रहेगा तो आपको वो आ जाता है। बट हम लोग अगर इस कंपनी की बात करें, अभी अभी हम लोग बहुत ही कम बार इस कंपनी की बात की है, तो डायरेक्टली नाम के साथ ही स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों वो कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये केवल आप लोगों को कंपनी देखने को मिलेगी। अल्टीमेट छोटी कंपनी है। अल्टीमेट छोटी है मतलब आप कह सकते हो दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, कितने पे देखने को मिल रहा है? 263। आराम से ये कंपनी कभी भी 100 पे भी आ सकती है। सो क्या आप वो झेल सकते हो मेंटली टॉर्चर? तो ही आप इस कंपनी के बारे में विचार करना। अभी कोई इमीडिएटली भी बोलेगा सर अगर 263 का अगर 100 हो जाएगा इतना इजीली, तो फिर फायदा क्या? तो दोस्तों ऐसा ही कि 263 का 1000 भी हो सकता है। दोनों तरफा ये चीज़ें चलती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो ज़रूर इसको स्टडी कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ कि, बट ऐसे अलग अलग कंपनीज लेके सामने आ जाता हूँ। सो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है, 390 CR, मतलब केवल 390 करोड़। दोस्तों इतनी छोटी कंपनी, मैं आपको बताना चाहूँगा 500 करोड़ से भी जो छोटे कंपनीज होती है, उनमें से बहुत ही रेयर ऐसे कंपनीज रहते हैं दोस्तों जो आगे जाके बड़े कंपनीज बनते हैं। मैक्सिमम कंपनीज खत्म ही हो जाते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ये रिस्की कंपनी है यहाँ पे। एंड रिस्की कंपनी फिर भी इंटरेस्ट रहेगा तो हम लोगों ने क्या करना होता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया। यस, अब एक मिनिमम छोटा सा इंस्टॉलमेंट सीखने के लिए यहाँ पे लगाकर शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जाननी है। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो पुराना रिटर्न फिर भी अगर आप देखना है तो एक साल में देख सकते हैं 180% के रिटर्न्स है। देन 5 साल की बात करो तो ये देखिए कैसे कैसे भागते, देखिए 2000% की रिटर्न। अभी हर कोई यही कहेगा सर 5 साल में तो 2000% भाग गया, अभी क्या भागेगा? तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। थोड़ी ना कंपनी 390 करोड़ के ऊपर जाएगी ही नहीं। अगर यही कंपनी कल आगे जाके अगर यहाँ पे 3000 करोड़ की बन गई, 4000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया, तो अल्टीमेट आप लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। हर कोई कंपनी जो बड़ी बनी है वो कभी ना कभी छोटी कंपनी यहाँ पे ज़रूर थी। सो ज़रूर आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी करना है। बट ये देखिए कंपनी टॉप लेवल से देखिए कितना ज़ोरदार गिरावट दिखाती है। एंड अभी भी ये कंपनी टॉप लेवल से। सो अगर आप इंतजार करना चाहते हो इंतजार भी कर सकते हो, जब भी नीचे आ जाएगा अच्छा खासा आपको करेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। 20-30% तो ऐसा ही गिर जाता है ये स्टॉक, राइट। बट कंपनी में दम है, इतना हम लोग कह सकते हैं। इतनी छोटी कंपनी है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कुछ पैरामीटर्स तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, जब कोई भी कंपनी में रिस्क बहुत ही हायर लेवल की रहती है, रिस्की कंपनी रहती है, तो हमें ऐसे पैरामीटर्स तलाशने होते हैं कि वो हमारे रिस्क को कुछ हद तक कम करे, या फिर हम कह सकते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी छोटी है, तो देखिए रिजर्व देखिए केवल 9 करोड़ का रिजर्व, फिर डबल होके 18 करोड़ का हुआ, फिर 27 का हुआ, फिर 35 का हुआ, फिर 39 का हुआ। मतलब हम लोग कह सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हम लोग को ग्रो होते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिजर्व्स ग्रो हो रहे हैं मतलब कंपनी कमाई तो रही होगी, क्योंकि बिना कमाई के तो कंपनी के रिजर्व्स तो फिलहाल तो हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा भी देख सकते हो। पहले कंपनी 1,76,00,000 का कर्जा था। इस कंपनी के साइज़ के हिसाब से बड़ा कर्जा है। देन आप देख सकते हो 1.98 हुआ, फिर 1.05, अच्छी बात है कम हुआ,
फिर आप देख सकते हैं 0.47 मतलब केवल 47 लाख का कर्जा है। एंड राइट नाउ कंपनी ने जीरो, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश करता है कि इस कंपनी को डेट फ्री ही रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए डेट फ्री रहेगा, शायद से हो सकता है कंपनी को आगे ज़रूरत पड़े कर्जे की तो वो वापस भी कर्जा ले, बट फिलहाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट बिलीव करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेट फ्री रखा जाए, जल्द से जल्द जितना भी कर्जा है उसको चुकाकर डेट फ्री रहे। फिलहाल तो डेट फ्री है, देखना पड़ेगा आगे भी क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख सकते, पहले 0-0 था, अभी 8 CR के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। ये 1 साल के अंदर अंदर हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे कैश की तो लगभग 2 से 3 करोड़, सेम वही 2 से 3 करोड़ के बीच में। एंड अभी आप देख सकते हो लगभग 11 से 12 करोड़ का कैश है। सो देखिए कंपनी अल्ट्रा माइक्रो कैप है एंड उसके हिसाब से जो बैलेंस शीट है दोस्तों, नो डाउट हम कह सकते हैं 5 स्टार बैलेंस शीट है, क्योंकि कैश अच्छा देखने को मिल रहा है। कर्जा कंपनी ने जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ कम किया है एंड रिजर्व्स भी स्ट्रांग है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी के साइज के हिसाब से, एक माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से अच्छी ही बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब हर किसी छोटे कंपनी में, इन्फोसिस भी अभी छोटी कंपनी थी, राइट। इन्फोसिस का IPO आप लोगों को पता है, बहुत बड़ी केस स्टडी है, पूरी तरीके से मतलब सब्सक्राइब भी देखने को प्रॉपरली नहीं मिला था, राइट। सो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जब कंपनियां छोटी होती है ये स्ट्रगल रहता है, बट फिलहाल अगर देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैम्क्रस की अगर मैं बात करूँ तो 1996 से फिलहाल तो ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो ये देखिए 390 करोड़, ये बार बार दिखाना चाहूंगा, मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी ये आराम से 50% 60% आपका पैसा इजीली 50% भी उड़ सकता है एंड ग्रो भी हो सकता है फटाफट भी। सो ये दोनों तरफा ये चीज़ें चलती है। एक बिगिनर के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, वरना बहुत सारे लोग ये चीज़ें चेक ही नहीं करते एंड देखते अरे ये तो स्टॉक 50% गिर गया, वो तो गिरेगा ही क्योंकि माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फिलहाल फेस वैल्यू 10 का है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री से ही ये बिलोंग करती है एंड मुझे कोई रैंक दिखाने की जरूरत नहीं है, हमेशा बॉटम पे ही रहेगा क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो हाफ ईयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है, क्वार्टरली नहीं रहता है, मतलब मार्च सितंबर इस तरीके के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनीज के हिसाब से हम लोग को अलग अलग कानून भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कंपनी का साइज इतना छोटा है, हम लोग कह सकते हैं कि हाफ ईयरली ये कंपनी अपने नंबर्स को प्रेजेंट करती है। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखे जाए हाफ ईयरली जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। फिर डबल डिजिट अभी हम लोग को जाके देखने को मिला है 13 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए अल्टीमेट रिस्की कंपनी है दोस्तों, तो जरूर इसके बारे में आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर आपको PNL देखना है कंपनी का तो 2011 से PNL अवेलेबल है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए रहेगा, जहाँ पे आप सेल्स देख सकते हो 12 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर आप देख सकते हैं 18 करोड़ ही रहा, फिर नीचे आ गया 16 करोड़ हो गया, फिर 20 होगा, फिर 27, फिर 30, 55, ऐसे करते करते 95। सो इस वक्त तो कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा हुआ है एंड ऑब्वियसली सेल अच्छा होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। 1 करोड़ 2 करोड़, कितना छोटा है प्रॉफिट देखिए, 1-2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ 5 करोड़ करते 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 14, 15, 13, फिर 20। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा 20% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। कंपनी का EPS अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 1 रुपये के भी नीचे था, देन 1 रुपया 1.5 रुपया करते करते आप देख सकते हैं वापस 1 रुपये के नीचे चला गया। तो स्ट्रगल जरूर रहता है। आप देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट 0, 1, 0, 0 ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इससे आप लोगों को अंदाजा आ गया है कि ये कंपनी कितनी छोटी कंपनी और कितनी रिस्की कंपनी है। एंड उसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो EPS भी देख सकते हो 6, 7, 6 और 10। सो अभी थोड़ा बहुत हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे जाएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, चलो जाने से पहले ही बताओ कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर तो रहेंगे, FIS, DIS, पब्लिक। क्या FIS DIS रह सकते हैं इस कंपनी में? तो चांसेस देखिए रह सकते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, आने के लिए वो आ सकते बट नहीं रहते। क्यों? अल्टीमेट रिस्की कंपनी, पता नहीं पूरा पैसा भी डूब सकता है, ऐसी कंपनी है। तो प्रमोटर ही रहे 72% एंड पब्लिक है, दैट्स इट। सो
प्रमोटर आप देख सकते हैं 72% है, 1996 से ये कंपनी काम कर रही है एंड 70+% प्रमोटर के पास है। ये हमारे लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जैसे मैंने कहा कि रिस्क कम करनी है तो इस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो चलिए, प्रमोटर जो भी चीज़ करेंगे सोच समझ कर करेंगे। क्यों? क्योंकि कल अगर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो प्रमोटर को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं के खाते में है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा देगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी को जरूर आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कैमक्रक्स एंटरप्राइज, ये कोई मैं फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। बट येस, वो लिस्ट बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट रहती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप मतलब नए कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो इस कंपनी को जरूर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सिर्फ 250 का देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी वाले डिसीजन से आपने पहले कंपनी के बारे में मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन जाननी है। जितना हो सके 10-15 मिनट में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट कंपनी को कौन रन करता है, उनसे रिलेटेड कोई इशूज़ तो नहीं है, ये सारी बातें आप लोगों ने चेक यहाँ पे करनी होती है। एंड जैसे मैंने कहा, इवन इन द केस अगर आपको ये अच्छा भी लगा, फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ ही स्टार्ट करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मिनिमम के साथ ही स्टार्ट करना है एंड उसके बाद अगर कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए तो फिर हम भी क्या करेंगे, धीमे धीमे करके हमारा थोड़ा इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं, राइट। बट बेवकूफ़ी की तरह डायरेक्टली जाके पूरा पैसा लगा देंगे एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी नहीं चली, क्योंकि रिस्की कंपनी है ना, तो हमारा पूरा पैसा भी डूब सकता है। तो इसीलिए सिस्टमेटिकली चलना, पेशेंस के साथ चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगेन कहना चाहूँगा, इसके पहले भी बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बनाया था, बट अभी डिटेल के साथ ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो आप चाहो तो ज़रूर इसको स्टडी कर सकते हो एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहो तो येस करके भी बोल सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनीज है, मैं उनको स्टडी करने के लिए आपके सामने यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा। बट थोड़ा मैं अगेन बार बार जैसे कि आपको बताया, मैं डरता हूँ। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर भी लेते हैं और पैसा अगर 1000 गुना हो गया तो थैंक्स भी बोल देते हैं। तो मतलब मैं रिकमेंडेशन देता ही नहीं फिर भी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करने दोस्तों। अगर आपको ऐसे और कंपनीज चाहिए, जस्ट यस बोल देना। हम लोग कोशिश करेंगे कल सैटरडे संडे अगर हो सके तो ऐसे ही छोटे छोटे माइक्रो कैप कंपनीज जो अगर आप चाहो जिनको रडार के ऊपर रख सके, ऑब्वियसली अच्छे कंपनीज लाऊंगा, ऐसे कोई भी रैंडमली नहीं कि उठा करके ये पढ़ लो करके नहीं। जो अच्छे कंपनीज है वही आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।